अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सदफ स्टूडियो। व्यूवर्स, 9 से 10 साल की बच्ची की योक फ्रॉक तैयार करने के लिए तकरीबन 2.25 मीटर कपड़ा काफ़ी होगा। कपड़े की किनारी आपने अपनी तरफ रखनी है। अब जो आपका साइज़ है उसका आर्म होल मेजर कर लें। 6 इंच है। आर्म होल के सेंटर से ½ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 3.5 इंच पर मार्क कर लें। अब यहाँ से इंचिस टेप को तिरछा रखते हुए शर्ट के सेंटर तक लाएं तो ये 7 इंच है। व्यूअर्स, योक की मेजरमेंट करने का ये सबसे इजी मेथड है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब सेंटर से मेजर करें तो योक की लंबाई 8 इंच है। 8 इंच के अकॉर्डिंग योक की लंबाई 9 इंच मार्क करेंगे। शोल्डर 12 इंच है तो 13 इंच पर मार्क करें। ये फ्रंट योक की लंबाई और चौड़ाई है। अब इसी पीस को बैक योक के लिए रखें और चौड़ाई में 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करें। योक की बैक साइड नीचे और फ्रंट ऊपर सेट कर लें। यहाँ से आपने 3.5 इंच मार्क किया था। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 5 इंच पर मार्क लगाएं और फ्रंट के अकॉर्डिंग वी शेप दें। फ्रंट के अकॉर्डिंग नेक की चौड़ाई तकरीबन 3 इंच मार्क करें। अब यहाँ से तकरीबन 0.25 इंच पर शोल्डर डाउन का मार्क लगाएं। फ्रंट नेक की लंबाई 3.5 इंच लें। व्यूअर्स, आपने योक की मार्किंग फ्रंट साइड के अकॉर्डिंग ही करनी है। अब बैक साइड का जो एक्स्ट्रा 2 इंच था सेंटर से कट कर लें। फ्रंट योक का वी 16 इंच है। अब जो बाकी कपड़ा बचा है इसे घेरी के लिए डबल करके रखें। किनारी आपकी तरफ होनी चाहिए। व्यूअर्स, घेरी कभी भी आड़ी डायरेक्शन में ना बनाएं, इससे आपकी चुनट अच्छी नहीं आएगी। योक का वी 16 इंच है तो हमें चुनट के लिए 16 का डबल 32 इंच चौड़ाई चाहिए। अब ये घेरी की फ्रंट बैक है। फ्रॉक की टोटल लंबाई 28 इंच है। योक को यहाँ पे सेट करके टोटल लंबाई पूरी कर लें। ख्याल रहे कि लंबाई यहाँ वी से मेजर नहीं करनी बल्कि यहाँ से करनी है। अब योक से 2 इंच घेरी बढ़ा कर रखें। आर्म होल 6 इंच के अकॉर्डिंग 6.5 इंच पर मार्क लगाकर हल्की सी गुलाई कर लें। ये गुलाई आपने योक के साथ अटैच करनी है। अब यहाँ से नीचे की तरफ वी शेप बनाएं। सेंटर से वी की लंबाई 3 इंच तक काफ़ी रहेगी। अब फ्रंट बैक कट कर लें। इस तरह से यहाँ चुनट आएगी। अब स्लीव्स की लंबाई 15 इंच है। लंबाई का मार्क लगाएं। लंबाई को डबल करें। अब 4 तय कर लें। आर्म होल 6 इंच है तो स्लीव्स की चौड़ाई 7 इंच रखें। व्यूअर्स, 7 से 12 साल के लिए ये लंबाई 3 इंच ही आएगी। ऊपर से 2 इंच रखें। अब गुलाई करते हुए मार्किंग अटैच कर लें। व्यूअर्स, बच्चों के लिए स्लीव्स की डीप कटिंग ज़रूरी नहीं होती। अब योक की बैक साइड जो हमने एक्स्ट्रा रखी थी फोल्डिंग कर लें। ऊपर नीचे रखते हुए सिलाई लगाएं। जितनी ज़रूरत हो ओपन छोड़ दें। अब घेरी की चुनट 2.5 इंच छोड़ते हुए स्टार्ट करें। आप किसी भी स्टाइल से चुनट डाल सकती हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा पुश करते हुए चुनट डालें। ये घेरी का सेंटर है। यहाँ से कॉर्नर टर्न करें। व्यूअर्स, बैक साइड की चुनट भी सेम ऐसे ही आएगी। लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए स्टिच कर लें। यहाँ से वी शेप दें। पलट कर प्रेस करें। घेरी की चुनट भी प्रेस कर लें। अब इस सिलाई के ऊपर सेंटर रखते हुए पिनअप करें और स्टिच कर लें। अब योक अटैच करने के बाद अगर आपको आर्म होल की लंबाई कम लगे तो आप यहाँ से थोड़ी बहुत लंबाई बढ़ा सकती हैं। बैक की घेरी भी अटैच कर लें। शोल्डर अटैच करें। स्लीव्स को पूरा कर लें और स्टिच करें। फिटिंग करते हुए ये सिलाई बाहर की तरफ करें। यहाँ से ½ इंच से ज़्यादा दबाव में ना रखें। व्यूअर्स, नेक पाइपिंग के लिए 1.5 इंच की अरेब पट्टी को इस तरह से जॉइंट लगाएं।
पाइपिंग करने से पहले नेक के अराउंड 1 फुट के गैप से एक सिलाई ज़रूर लगा लें। अब फ्रॉक की उल्टी साइड पर पट्टी रखते हुए स्टिच करें। स्टिच करते हुए अरेब पट्टी में हल्का सा खिंचाव रखें। अब पट्टी बाहर की तरफ पलटें और इस सिलाई के ऊपर फोल्डिंग करते हुए स्टिच करें। व्यूअर्स, फोल्डिंग करते हुए पट्टी को अब रिलैक्स रखते हुए लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।